Hello students, today we will start Unit 3 Magnetism. Now in magnetism, first topic is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कोई भी सिंगल चार्ज है या नंबर ऑफ चार्जेस हैं। चार्ज जब स्टैटिक पोजीशन में होता है तो उसके अराउंड एक फील्ड होता है जहाँ पर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वर्क करता है। दैट फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ जब आपका चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करता है, व्हेन चार्ज विल मूव, चार्ज में जब मूवमेंट होता है, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, व्हेन चार्ज विल बी इन मोशन सो देयर विल प्रोड्यूस करंट। तो करंट होता है, वो हमारा यूनिट 2 था, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। एंड जब चार्ज आपका मूव करना स्टार्ट करता है, करंट फ्लो करता है, तो चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड चार्ज जब मूव करना स्टार्ट करता है तो चार्ज का मोशन होगा तो क्या कहते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज नोन एज करंट। करंट के अराउंड या फिर जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज स्टैटिक पे है तो उस पर कौन सा फील्ड वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका। एंड चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होने का ये मीनिंग नहीं है कि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड खत्म हो गया। अब जब आपका चार्ज मूव कर रहा है तो इस पे दोनों फोर्स वर्क करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क करता है उस टाइम पे उस पर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करता है। मीन चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड हैं एंड दोनों फोर्स चार्ज पे वर्क करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इफ चार्ज क्यू है एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू इज वी। किसी मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब करंट फ्लो होता है या चार्ज मूव करता है। तो करंट जब फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे इंडिकेट करते हैं, बी से। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं बी से। ठीक है। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्यू है वो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ठीक है। अ चार्ज क्यू हैविंग वेलोसिटी v, ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक फील्ड b मतलब b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। एंड द एंगल बिटवीन, जो चार्ज जिस वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है तो इस v एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देन मैग्नेटिक फोर्स, इस फील्ड के थ्रू चार्ज क्यू पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, दैट फोर्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। फोर्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड फोर्स F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B। तीनों फैक्टर Q, V, B, चार्ज Q V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B में जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज Q पर वर्क करेगा, दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू Q V B। ओके। नाउ एंगल इज थीटा, देन दिस विल बी। अब v वेलोसिटी से जब मूव करता है तो v वेलोसिटी देखिए, इसका v क्या है, ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है। ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, v cos थीटा एंड v sin थीटा। ठीक है। तो जो फोर्स होता है ओनली v sin थीटा टर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड फाइनली वी विल गेट F इक्वल टू Q V B sin थीटा एंड कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करता है। Q चार्ज है, चार्ज का अमाउंट कितना है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एंड V इज द वेलोसिटी विथ विच चार्ज विल एंटर इन द फील्ड B। चार्ज फील्ड B में जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा दैट इज V एंड ये V दो कंपोनेंट से ब्रेक होता है, V sin थीटा और V cos थीटा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो होता है पाथ इस मोशन के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए, दैट इज V sin थीटा। या फिर अगर B, अगर आपका B को अगर आप ले B किस एंगल
थीटा पर है। बी के टर्म में समझेंगे तो बी का भी बी साइन थीटा बी कॉस थीटा 2 टर्म होता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। नाउ वी नो फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर का। सो वी बी साइन थीटा को वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। देन फाइनली मैग्नेटिक फोर्स एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। देन एफ कूलम्स फोर्स आया था, एफ की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और अगर हम इसको ई के टर्म में समझें तो हमारा फॉर्मूला एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपका क्यू के साथ ई आता है, मैग्नेटिक फोर्स में क्यू के साथ वी क्रॉस बी आएगा। बी तो है ही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो ई, मैग्नेटिक फील्ड है तो बी हो गया। लेकिन यहाँ पे वी कौन सा टर्म है, वी आपका पार्टिकल जो है सॉरी चार्ज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आपका वर्क करता है वहाँ पर चार्ज स्टैटिक कंडीशन पे था, रेस्ट की पोजीशन में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, so magnetic force F will be equal to q v cross b. Now here we will take different conditions when theta will be 0 and 180 degree. For theta equal to 0 and 180 degree, cos sin 0 will be 0, so F will be 0. And when theta will be 90 degree, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। देन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू वी बी, ये एफ की मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है क्यू वी बी। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए बी है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को हम यहाँ से बी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है। नाउ हियर वी हैव फॉर्मूला F maximum equal to QVB. From here we will get FB equal to F maximum divided by QV. Now if Q will be 1 coulomb and V will be 1 meter per second, then this B will be equal to F max. F max is maximum value of force, okay, maximum value of magnetic force. मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन B. Magnetic field strength B can be defined as the maximum force, acting on the unit charge, or charged particle of 1 coulomb projected in the magnetic field with a unit velocity or with a velocity of 1 meter per second. This B will be equal to maximum force acting on the particle having charge 1 coulomb or acting on unit positive charge projected in the field with a unit velocity of 1 meter per second. ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी क्या होता है, वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, जो कि एक आपका 1 कूलम के चार्ज पे वर्क करता है। और वो चार्ज की कंडीशन क्या है, दिस चार्ज विल एंटर इन द फील्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू बी है, और एफ के लिए क्या होता है यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाई क्यू कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है, एंड वी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसके लिए ये इसका यूनिट आ गया है। नाउ कूलम और सेकेंड, जो कूलम इनवर्स और सेकेंड है, तो देखिए इसको हम एम्पियर इनवर्स कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। तो वहाँ से क्या हो जाएगा क्यू बाई टी, तो आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा टी बाई क्यू, तो ए इनवर्स हो जाएगा यहाँ से एम्पियर, सी इनवर्स एस को एम्पियर इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से एस आई यूनिट आ गया है न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, और इस वैल्यू कहते हैं टेस्ला। इस वैल्यू इज नोन एज टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी
is defined as F maximum divided by QV, and if Q will be equal to 1 coulomb and V will be equal to 1 meter per second, then B will be equal to F maximum, and its unit is Tesla, and this is Tesla is SI unit of magnetic field strength, and its CGS unit is Gauss, and 1 Tesla, देखिए CGS यूनिट होता है गॉस एंड SI यूनिट होता है टेस्ला, एंड इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस. ओके, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, गॉस. सॉरी, SI unit of magnetic field strength is Tesla, and CGS unit of B is Gauss, and relation between SI and CGS unit is 1 Tesla equal to 10⁴ Gauss. So it was about magnetic field strength and magnetic force. तो magnetic force F होता है, and this value of F is equal to QVB sin theta, and B will be equal to F maximum for Q equal to 1 coulomb and V equal to 1 meter per second. From this formula we can define magnetic field strength B is equal to maximum magnetic force acting on a particle of charge 1 coulomb projected in the field with the velocity of 1 meter per second. तो यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में हमने ये डिस्कस कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्यों कैसे डिफाइन करेंगे, ये होता क्या है, फॉर्मूला क्या हो गया. अब फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की देखिए डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने एरो का साइन लगाया है. एरो का साइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए एक रूल होता है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जानने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया गया, और इसकी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या होगा. इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी. नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड लीजिए, उसमें मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब को जिस तरह से ये दिया गया कि मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर क्या है 90 डिग्री पे रहे, एंड आपका थंब फोर फिंगर से किसी एंगल थीटा पर अरेंज रहे. इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड को अरेंज कीजिए, एंड आपका फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा. अगर आपका मैग्नेटिक मिडिल फिंगर करंट और चार्ज की डायरेक्शन को बताता है, थंब फोर्स जो आपका मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, तो जो फोर्स वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है आपका थंब. चार्ज है या करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज की डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बताता है आपका मिडिल फिंगर. तो उसमें जो आपका फोर फिंगर होगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो भी चार्ज पार्टिकल, देखिए आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है जो आपका v वेलोसिटी से उस फील्ड में एंटर करता है. ठीक है, तो देखिए चार्ज जो है, चार्ज का डायरेक्शन जो है वो आपका मिडिल, चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने मिडिल फिंगर को रखिए, एंड आपका फिर उसमें जो फोर्स वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है F, उसकी डायरेक्शन को थंब इंडिकेट करेगा. तो जो फोर फिंगर का डायरेक्शन होगा इस अरेंजमेंट में दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, एंड आपका मिडिल फिंगर चार्ज की डायरेक्शन को शो करता है, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग को रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स जो है वर्क कर रहा है या किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको थंब रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड देन जो फोर्थ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है. सो इट वाज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है. तो ये बहुत डिटेल में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको नहीं समझना है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए है कि आपका इस तरह से अरेंजमेंट हो तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा वो पता कर सकते हैं किसी भी अरेंजमेंट में. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस हमारा जो फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. इसके लिए हमने कंडीशंस देखी थी, व्हेन थीटा विल बी 0 एंड 180 डिग्री देन F विल बी 0, एंड व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री देन F will be maximum. Now when theta will be 90 degree,
व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है, जब आपका केस क्या है, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री देन पाथ ऑफ चार्ज विल बी सर्कुलर। अगर आपका 90 डिग्री एंगल पर चार्ज एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्ज का जो पाथ होगा दैट विल बी सर्कुलर पाथ। ओके, एंड सर्कुलर पाथ के लिए आपको पता है क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। आपका पाथ सर्कुलर का होगा जब उसमें कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज के पास कौन सा होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वही फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, उसका पाथ सर्कुलर होगा। ओके, व्हेन देखिए चार्ज Q है वो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करता है, ठीक है, जिसके लिए हमने F के लिए फॉर्मूला निकाला था, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा था। जब आपका ये मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी बी, तो जब ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करेगा, तो इस केस में व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, उसके लिए उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और ये जो सर्कुलर पाथ होगा तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा, एंड जब सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा देन दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए पाथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, एंड जब पाथ सर्कुलर होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। एंड वी नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। नाउ दिस एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूले को आप देखिए रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी एम वी बाई आर, एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी बाई आर लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय दिस आर radius is known as angular velocity. V by r will be equal to omega. V by r will be equal to omega. Then QB will be equal to m omega. QB equal to क्या होगा, m omega. And what is m? M is the mass of this charge Q. Now m omega angular velocity omega, इस फॉर्मूले से omega angular velocity omega के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, omega equal to QB by m. This is value of omega. And now what is time period? Time period t is defined as 2 pi by omega. टाइम पीरियड t के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी बाई एम, देन टाइम पीरियड t के लिए फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। t इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो यह आपका व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन पाथ विल बी सर्कुलर, एंड फॉर दैट केस टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, जब सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। देन टाइम फॉर वन रोटेशन इज नोन है। सर्कुलर पाथ होने का मतलब क्या है, आपका वो रोटेट करेगा सर्कुलर पाथ में चार्ज, एंड चार्ज का पाथ जब सर्कुलर होगा तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, एंड दैट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। नाउ सेम नेक्स्ट, व्हेन थीटा विल बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जो चार्ज Q है मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, एंड जो आपका V और B के बीच में एंगल है थीटा, वो थीटा 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री के लिए आपका F की वैल्यू 0 हो जाएगा। 90 डिग्री केस में आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। अभी क्या है कि अगर उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है, when it will be between 0 and 90 degree, then on that case v की वैल्यू क्या होती है, v sin थीटा। जो v है वेलोसिटी, जब थीटा एंगल पर एंटर करेगा तो उसमें v cos थीटा एंड v sin थीटा दोनों टर्म होंगे, लेकिन जिसको पाथ को डिस्क्राइब करेगा वो जो आपका v sin थीटा टर्म है वही इसको डिस्क्राइब करेगा, जो आपका इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका एक्टिंग फोर्स होगा वो v sin थीटा टर्म ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो सिंपल वेलोसिटी v थी, अब यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v साइन थीटा। v साइन थीटा इज वेलोसिटी, ठीक है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स, उस केस में क्या होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे v क्या है, v साइन थीटा है, देन एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर, एंड इट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी था 90 डिग्री केस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू बी वी साइन थीटा। वेलोसिटी क्या होगी, वी साइन थीटा। देखिए यहाँ से और यहाँ पे एक वी साइन थीटा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस करेंगे, ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे, वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर को हम लोग
एंगुलर वेलोसिटी पुट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर हमारा लीनियर वेलोसिटी सिर्फ v नहीं है, यहाँ पे हमारा v sin थीटा टर्म है। सो लीनियर वेलोसिटी v sin थीटा डिवाइडेड बाय r। देन आप ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसका डेरिवेशन आपको नोट्स में कराया गया है। देन फाइनली आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा t इक्वल टू 2πm/qb, t इक्वल 2πm/qb। ना इट इज टाइम पीरियड। ना पिच देखिए आपका जो इसमें आपका जो पाथ होगा 90 डिग्री के लिए पाथ आपका सर्कुलर था, एंड थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए पाथ क्या होगा, हेलिक्स पाथ होगा। इसका जो पाथ होगा वो एक हेलिक्स की तरह होगा, एंड जब आपका हेलिक्स की तरह पाथ होगा तो इसमें एक पिच होता है, कुंडली टाइप आप समझ लीजिए। हेलिक्स पाथ में पिच होगा। पिच क्या होता है, जो एक कंप्लीट टर्न होता है उसमें जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दैट इज नोन एज पिच। नाउ व्हाट इज पिच? पिच इज लाइक अ डिस्टेंस एंड इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट वैसे जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ पिच इज लाइक a distance, or we can say the displacement. So this pitch will be equal to v sin theta velocity into time. Here we have time period t, okay, capital T. Now pitch is the displacement in one complete turn. जो एक टर्न, हेलिक्स पाथ कैसे होगा, ये आपका हेलिक्स का इस तरह का पाथ होता है, ठीक है। तो एक टर्न के लिए आपका जो डिस्टेंस है, इसमें देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक टर्न में, दैट इज नोन एज पिच, एंड दैट विल बी इक्वल टू v sin theta into t. Now we will put value of t, then we will get pitch equal to v sin theta 2πm/qb. तो ये हमने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, और किस केस में आपका उसका फिर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है, वो रूल हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट में हमने ये डिस्कस किया थीटा 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, तो चार्ज का पाथ कैसा होगा और उस केस में हमारा टाइम पीरियड t कितना होगा। थैंक यू।